हेलो दोस्तों, नमस्ते। प्लम्बर की ट्रेड थ्योरी की ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम देखेंगे पाइप और पाइपों के जोड़, पाइप एंड पाइप जॉइंट्स। और ये क्लासेस बाइलिंगुअल है, हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, घबराना नहीं है हिंदी और इंग्लिश से। हिंदी वालों को जरूरत हिंदी वाले सिर्फ हिंदी को समझ के आगे जीवन में काम नहीं कर पाएंगे, और इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश को समझ के आगे जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। दोनों भाषाओं की जरूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि ये एक टेक्निकल क्लास है, आईटीआई है ना। इसमें बहुत सारी चीजें आपको इंग्लिश में आएंगी टर्म्स, और हिंदी में भी आएंगे। तो हमें दोनों को सीखना है, और हमारा जो लैंग्वेज होगा दोनों को मिली जुली लैंग्वेज होगा, जिसमें कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, ऑब्जेक्टिव सीरीज पाइप और पाइपों के जोड़। प्लम्बर ट्रेड थ्योरी, इसके फुल कोर्स मात्र आपको 399 में, जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। यह कॉस्ट फायदे के लिए नहीं, बच्चों की मदद के लिए बनाया गया है। मैंने बहुत सारे जब मैंने देखा बच्चों को कि आईटीआई के कोई टीचर पढ़ा नहीं रहे थे, प्लम्बर ट्रेड के लिए खास तौर के फिटर के अवेलेबल हैं, एक से एक टीचर वेल्डर के अवेलेबल हैं, लेकिन प्लम्बर में लोग फोकस नहीं कर रहे थे, तो उनके बच्चों को परेशानी मैंने देखा। और मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ, मेरे आसपास के लोग प्लम्बर से पढ़ रहे हैं। तो वो हमें बताया कि सर कहीं कोई क्लास नहीं है। पहले तो मैं उनको ऑफलाइन पढ़ाता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे देश के बहुत सारे बच्चों का मदद हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास लेके आया, और जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे 399 पे है। इसमें आपको वीडियो क्लासेज और ऑब्जेक्टिव पीडीएफ मिलेंगे, 5 टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, और टेस्ट के से ज़्यादा सवाल हम यहीं पे लगवाते रहते हैं। और जो बच्चे थ्योरी क्लासेस नहीं किए हैं तो उनको ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं या चारों ऑप्शंस में जो भी ज्ञान छिपे हुए हैं उनको मैं उभार के बाहर निकालूंगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने सवाल पे, पाइप और पाइपों के जोड़। ठीक है, तो हमारे आज का सवाल है, पहले हम सब कुछ देख चुके हैं। पाइप और पाइप जॉइंट में सॉकेट क्या होता है, बैंड क्या होता है, अलग अलग तरह के बैंड और जितने भी उसमें एसेट्स लगाए जाते हैं पाइप के जोड़ के दौरान, उनको हमने देख रखा है। जिनको जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो जाइए, फिट आईटीआई ऐप पे क्लासेज पड़ी हुई हैं, उनको देखें। और ये अगली सीरीज में, तो आज का पहला सवाल है, सॉकेट में ब्लैंक चूड़ियां बनी होती हैं। बैंगल्स आर मेड इन द सॉकेट। तो ये सवाल पूछ रहा है कि सॉकेट में चूड़ियां बनी होती हैं कहां पर, बाहर में बनी होती हैं कि आंतरिक में बनी होती है, लेफ्ट हैंड साइड में, कि ये सभी, है ना। तो हमने, अगर आप पिछली कक्षा देखे होंगे तो सॉकेट जानते होंगे कि सॉकेट क्या है। फिर भी हम बता देते हैं कि सॉकेट कैसा होता है। सॉकेट एक ऐसा होता है, एक सिलिंड्रिकल पाइप का टुकड़ा होता है जिसमें चूड़ियां अंदर कटी होती हैं। ठीक है, जिसमें चूड़ियां अंदर कटी होती हैं, है ना। यही ध्यान रखना है, इसमें चूड़ियां अंदर कटी रहेंगी। अब देखिए, चूड़ियां अंदर कटी रहेंगी, इससे काम क्या होगा। सॉकेट का काम होता है कि दो पाइप को जोड़ना। सॉकेट का काम होता है, काम काम करने के दौरान पाइप जहां से घट गया, काम होता है दो पाइपों को, कैसे पाइप को, दो पाइपों को, किस तरह के पाइप को भाई, समान डाया, समान डाया। ठीक है, दो ऐसे पाइप जिनका डाया समान हो। जैसे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे पाइप लगा दिए, फिर अब पाइप हमारा निश्चित लेंथ का आएगा ना मार्केट से, फिर हमको आगे पाइप जोड़ना है, तो आप पाइप को कैसे जोड़ेंगे, तो वहां पे जोड़ने के लिए हमें सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि सॉकेट समान डाया के दो पाइपों को जोड़ के आगे बढ़ाया जाता है काम। ठीक है, तो इसमें चूड़ियां अंदर कटी रहेंगी। अब पाइप में क्या होता है, पाइप में चूड़ियां बाहर कटी रहेंगी, है ना। पाइप में चूड़ियां बाहर बनाई जाती हैं। यह है पाइप, पाइप। ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ ठीक है, ओके। ये पाइप में चूड़ियां चूड़ियां बाहर, है ना। थ्रेड्स आर कट एक्सटर्नल, थ्रेड्स आर कट एक्सटर्नल इन पाइप,
but threads are cut internal in socket because pipes। अब देखिए, पाइप को हम यहां से कैसे इस्तेमाल करेंगे, पाइप को यहां लाएंगे और यहां जोड़ेंगे, पाइप यहां जुड़ा रहेगा, फिर इसके आगे भी पाइप जुड़ा रहेगा ऐसे। तो देख रहे हैं ना, ये जरूरी हो जाता है कि पाइप के बाहर चूड़ियां रहेंगी, तभी तो हम इसमें कस पाएंगे सॉकेट में, पाइप के बाहर चूड़ियां और सॉकेट के अंदर चूड़ियां, तो हमारा जाके सेट हो जाएगा। तो ठीक है, तो एक्सटर्नल बैंगल्स आर मेड इन, बैंगल्स की जगह थ्रेड ज्यादा सुंदर लगेगा। इट टाइपिट्स डायरेक्ट समझते हैं, वो चूड़ियों का मतलब बैंगल्स कर दी, वो पहनने वाली चूड़ियों की बात नहीं कर रहा है, वो जो हमारे एसेट्स पे जो बाहर से चूड़ियां काटी जाती हैं मशीनरी के द्वारा, उन चूड़ियों की बात कर रहा है। तो थ्रेड्स आर मेड इंटरनली इन सॉकेट, थ्रेड्स आर मेड इंटरनली इन सॉकेट। और पाइप में थ्रेड्स कहाँ रहेंगे भाई, पाइप में थ्रेड्स एक्सटर्नली ठीक है। तो ये सवाल आपका हो गया। सॉकेट में बाहर सॉकेट में अंदर चूड़ियां बनी रहेंगी, बाहर नहीं, अंदर। लेफ्ट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड जैसा कुछ मामला नहीं होता, ये सभी नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आपका अगला सवाल आता है क्या, अलग अलग व्यास के दो पाइपों को जोड़ने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लैंक इज यूज्ड टू कनेक्ट टू पाइप्स ऑफ डिफरेंट डाया। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि सॉकेट का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, समान डाया के लिए, है ना। तो सॉकेट का क्या काम होता है, समान डाया, समान व्यास वाले पाइप, है ना, सेम डाया। सॉकेट का काम है सेम डाया के पाइप को जोड़ना, सेम डाया। प्लग का क्या काम है, हम सब सारे ऑप्शन को जानेंगे तब हम इसका जवाब देंगे, ठीक है ना। प्लग, तो जहां हमारा पाइप का काम खत्म होता है, प्लम्बिंग का काम खत्म होता है, मान लीजिए कि हम अभी एक ही मंजिल बनाए हैं, पैसा कम है, ठीक है, तो ऊपर की मंजिल के लिए जगह तो छोड़ेंगे ना, या ऊपर की मंजिल बना दी, हम नीचे रह रहे हैं, ऊपर अभी फिनिश काम नहीं हुआ है, लेकिन पहले तो प्लम्बिंग का काम हो जाता है, उसके बाद टाइल का काम होता है, उसके बाद वॉल पुट्टी और फिनिशिंग का काम दिया जाता है। तो पाइप लगा के हम छोड़ तो नहीं देंगे ना, नीचे हमको काम भी करना है और ऊपर रखना भी है, बाद में काम करना है। तो ऐसे जगहों पे प्लग का इस्तेमाल करते हैं। प्लग का काम होता है कि जहां पे काम रुका है वहां के पानी के प्रवाह को रोकने के लिए, हेलो, जहां पर पानी रुका है वहां पे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए प्लग का इस्तेमाल करते हैं। प्लग पानी बंद करने के लिए, मतलब एक टैप की तरह नहीं, वो पाइप में ही, जैसे पाइप यहाँ आपके बाथरूम में पाइप लग गया, लेकिन अभी इसका हमको काम नहीं करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लग लगा देंगे, यहाँ पे प्लग लगा के बंद कर देंगे। प्लग को हम बाद में खोल सकते हैं और उसमें आगे का काम कर सकते हैं, आगे उसमें झरना लगा सकते हैं, गर्म हॉट वाटर, या फिर उसमें अलग अलग इक्विपमेंट, या फिर उसमें क्या शावर लगा सकते हैं और गीजर लगा सकते हैं। अब देंगे ही नहीं यहाँ पे प्लग, यहाँ पे आउटपुट देंगे ही नहीं, तो हमारा काम ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो आउटपुट को बंद करने के लिए, पानी को बंद करने के लिए, टू टू क्लोज वाटर फ्लो इन पाइप, ये क्या हो गया टू क्लोज पाइप, टू क्लोज वाटर फ्लो इन पाइप। चलिए पूरा बढ़िया से करते हैं। पानी प्रवाह को बंद करने के लिए
बंद करने के लिए। कहाँ पे करेंगे, समझ गए, जहां पे अब हमको काम बंद करना है, लेकिन बाद में उसमें कुछ न कुछ नल लगाना है, झरना लगाना है, गीजर लगाना है, या फिर बाथरूम के लिए देना है, तो वैसे जगहों पे पानी के प्रवाह को बंद करने के लिए प्लग का इस्तेमाल करेंगे। एल्बो का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, एल्बो 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 यही तो है, एल्बो एल्बो मतलब केहूनी। एल्बो कैसा होता है, 90। तो 90 पे जब हमको पानी का प्रवाह देना होता है, जैसे ये दीवार है, अब यहाँ से आया और पानी यहाँ पे भेजना है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एल्बो। एल्बो का काम क्या है, 90 डिग्री पर पानी प्रवाह को कराने के लिए, पानी के प्रवाह को कराने के लिए 90 डिग्री पर भेजने के लिए, है ना। तो वहां पे एल्बो का इस्तेमाल करेंगे। एल्बो कहाँ पे है, 90 डिग्री पे के लिए। प्लग कहाँ पे है, टू क्लोज फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। रिड्यूसर का काम बहुत अच्छा, एल्बो का काम 90 डिग्री। रिड्यूसर का नाम ही, रिड्यूस मतलब होता है घटाना, रिड्यूस का हिंदी मतलब है घटाना, रिड्यूस का मतलब होता है घटाना। रिड्यूस एक इंग्लिश टर्म है, रिड्यूस का मतलब होता है घटाना, है ना। तो रिड्यूसर का मतलब होता है कि पानी के प्रवाह को ज्यादा से कम मिलाना, घटाना, है ना। तो देखिए, पानी में हम कभी जब पाइप बिछाते हैं तो छोटा डाया से बड़ा डाया में नहीं ले जाते हैं, नहीं तो वहां पे हमारा पानी का प्रेशर गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल में ले आते हैं, हमेशा ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में ले आते हैं। इसीलिए तो टंकी सबसे ऊपर रहती है और नीचे छोटे छोटे पाइप, और नीचे आएंगे तो और छोटे पाइप, ठीक है। डिलीवरी पाइप ऊपर से जो आएगा बहुत मोटा आएगा, फिर उसके नीचे जोड़ के लाएंगे तो और पतले पतले लाएंगे। तो वहां पे जहां पे मोटा पाइप से पतला पाइप में लाना हो, बड़े डाया वाले पाइप से छोटे डाया वाले पाइप में पानी को फ्लो कराना हो, तो वहां पे रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ग्रेटर डाया, डाया ज्यादा, डाया ज्यादा से डाया कम वाले पाइप में, डाया कम वाले पाइप में, है ना। ज्यादा मोटा से कम मोटा में, मोटा से पतला में, मोटा से पतला पाइप में। तो हमारा सवाल क्या था भाइयों, अलग अलग व्यास के दो पाइपों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू पाइप्स ऑफ डिफरेंट डाया। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिड्यूसर, ठीक है। हम इसमें यह भी जाने कि सॉकेट का क्या काम है, सेम डाया में प्लग का काम है वाटर फ्लो को बंद करने के लिए, और एल्बो का काम है 90 डिग्री पे पानी को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, पाइपलाइन की लंबाई को बढ़ाना, पाइपलाइन की लंबाई को बढ़ाना, कॉमा, दिशा बदलने और पाइप के सिरों को बंद किया जाना आदि क्रियाएं खाली स्थान में की जाती हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसमें ये सारी क्रियाएं की जाती हैं, पाइप की लंबाई को बढ़ाएंगे। तो पाइप फिटिंग्स, सीधी सी बात है, यही तो हमारा चैप्टर का नाम है, पाइप फिटिंग्स, ठीक है। पाइप वेल्डिंग क्या है, अब पाइप में अगर वेल्डिंग करेंगे तो पाइप वेल्डिंग का काम हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल फिटिंग नहीं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग तो जान ही रहे हैं, बिजली वाला काम करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग में आ जाएगा। तो इसका हमारा सिंपल सा जवाब है पाइप फिटिंग, पाइप वेल्डिंग नहीं, पाइप फिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, दो या दो से अधिक पाइपों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। सेम सवाल फिर आया, दो या दो से, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर पाइप्स इज कॉल्ड पाइप ज्वाइनिंग, ठीक है। आइए देखते हैं रिवेटिंग क्या है, कपलिंग क्या है, हैमरिंग क्या है। बहुत छोटे छोटे टर्म है। रिवेटिंग, रिवेटिंग दो चीजों को बोल्ट के अल्टरनेट में, जैसे एक होता है कि हम स्क्रू से कस दिए, एक काम होता है कि हम स्क्रू से कस दिए, दूसरा दो चीजों को कैसे जोड़ सकते हैं, दो चीजों को स्क्रू से जोड़ दिए और नट बोल्ट से जोड़ सकते हैं, नट बोल्ट से जोड़ सकते हैं, और क्या, वेल्डिंग करके जोड़ सकते हैं। अगर ये लोहे का पार्ट है, कॉपर का पार्ट है, धातु वाला पार्ट है, तो उसी सेम मेटल के वेल्डिंग से जोड़ सकते हैं, और क्या, रिवेटिंग से भी जोड़ सकते हैं। रिवेटिंग, रिवेटिंग क्या होता है,
रिवेटिंग जैसे देखिए आपके आम जीवन में रिवेटिंग आपने देखा होगा, जो हमारे नंबर प्लेट हैं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, उनको रिवेट की मदद से जोड़ा जाता है ताकि उनको बाद में कोई खोल के अपना नंबर प्लेट चेंज करके 2 नंबर का काम ना कर सके, है ना। तो वो एक परमानेंट ज्वाइंट होता है रिवेटिंग, तो वो रिवेटिंग होता है। कपलिंग क्या होता है, दो चीजों को जोड़ना आपस में, जैसे एक मेल बना रहता है एक फीमेल। ये कपलिंग आपका इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है, जैसे प्लग में जो निकला हुआ पार्ट होता है, प्लग में जो निकला हुआ पार्ट होता है ये मेल होता है, जिसमें ये जाके सेट हो जाता है वो फीमेल होता है, ये मेल पार्ट है। और जिसमें ये बना रहता है, तो ये खांचा अंदर में बना रहता है जिसमें ये सेट होता है, ये फीमेल। तीन दोनों को साथ में कहेंगे तो कपलिंग कहेंगे, या फिर पाइप में भी कपलिंग कहते हैं। सॉकेट ज्वाइंट में, पाइप में सॉकेट ज्वाइंट बनाना कपलिंग कहलाता है, ठीक है। पाइप ज्वाइनिंग। हैमरिंग क्या है, हैमरिंग का मतलब होता है हथौड़ा, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। तो हथौड़ा चलाने के काम को हैमरिंग करते हैं। टू यूज या टू अप्लाई हैमर ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड हैमरिंग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, स्पिगोट और सॉकेट जोड़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बाय व्हाट अदर नेम इज द स्पिगोट एंड सॉकेट ज्वाइंट नन, ठीक है। तो हम पिछले क्लास में हम लोग सब जाने थे कि स्पिगेट और सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है। आइए जानते हैं। चलिए, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, प्रसार जोड़, वाल्व जोड़, कॉक जोड़, बेल और स्पिगेट जोड़। इसका सही जवाब बेल और स्पिगेट जोड़। इसी को स्पिगेट और सॉकेट नाम से भी जानते हैं। तो स्पिगोट ऐसा होता है, ठीक है, ये हो गया। ये पाइप का दूसरा पार्ट है, ठीक। तो जो ये वाला हमारा पार्ट है, स्पिगोट का मतलब ही होता है, नहीं वो तो फ्लेंज का मतलब, स्पिगोट का मतलब खांचा बना होना। तो ये हमारा स्पिगोट पार्ट है। इसमें जाके बैठ जाता है। अब अगला पाइप जो आएगा वो इसमें आके यहीं पे बैठ जाएगा, इस सांचे में। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये सॉकेट पार्ट है, सॉकेट पार्ट, सॉकेट, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों सॉकेट ही होता है। और जो ये पीछे वाला जो पार्ट है जिसमें ये जाके घुस रहा है, ये जाके सेट हो रहा है, ये है स्पिगोट पार्ट, स्पिगोट पार्ट। इसमें कॉटन, सुतरी या फिर लेड, लेड अधिकतर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये आरसीसी पाइप होते हैं, आरसीसी पाइप, आरसीसी पाइप या जीआई पाइप के भी हो सकते हैं। इनमें स्पिगट एंड सॉकेट जॉइंट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसी को बैल स्पिगोट जोड़ भी कहते हैं, इसको बैल माउथ बोलते हैं, बैल माउथ जोड़, बैल माउथ जोड़, ठीक है। फुल स्प्रिंग नो ज्वाइंट, ठीक है, बैल स्पिगोट जोड़, ठीक है। प्रसार जोड़ कैसा होता है, आइए प्रसार जोड़ को देखते हैं थोड़ा कैसा होता है। एक्सपेंशन ज्वाइंट कुछ ऐसा होता है, हमेशा पानी ही तो नहीं ले जाना पड़ेगा ना, हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग मटेरियल के लिए जरूरत पड़ेगा पाइप का। तो कभी कभी ऐसा होता है बहुत गर्म ऑयल, गर्म गैस, ये सब भी ले जाने के काम आता है पाइप। तो ऐसे जगहों पे तापमान हमेशा बढ़ते घटते रहेगा। जब गैस का फ्लो होगा अलग अलग तापमान पे तो फैलेगा मटेरियल, फिर पाइप में फ्लो बंद होगा तो सिकुड़ेगा। तो जहाँ पे सिकुड़ना और फैलना लगा रहता है वैसे जगहों पे प्रसार ज्वाइंट बनाते हैं। प्रसार ज्वाइंट कुछ ऐसे बनाते हैं, और वो लीकेज प्रूफ भी होता है।
आपकी किताब में बहुत बढ़िया फोटो दिया होगा, फिर भी हम यहाँ बना देते हैं प्रसार ज्वाइंट। ठीक है। ये पूरा ऐसे भरा रहेगा और यहाँ पे रबर गैस्केट लगा रहता है ताकि फैलने से कुछ कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए ये यहाँ पे जो रबर गैस्केट से लगा के भर दिया जाता है। अब ये जो थोड़ा सा ये जो स्पेस बच रहा है ना, जब ये फैलता है तो देखिए अगर कोई लंबी चीज में फैलाव होता है, ये बड़ी चीज है लंबी चीज, तो इसमें जब फैलाव होगा तो इसकी मोटाई की अपेक्षा लंबाई ज्यादा बढ़ेगा, है ना। वैसे इसीलिए तो ट्रेन की पटरियां गर्म तो होती हैं, गर्मी में गर्म होकर फैल जाती हैं, तो सवाल आता है ना कि बीच में जो गैप छोड़ा रहता है वो ना छोड़े। नहीं छोड़ेंगे तो बगल से मोटा हो जाएगा, नहीं मोटा नहीं होता है, इसमें हमेशा लॉन्गिट्यूडनल प्रसार होता है। अगर कोई बॉडी ऐसी है तो इसमें प्रसार इधर से ज्यादा होगा, इधर बहुत कम होगा, ठीक है ना, इधर बहुत कम होगा, इधर की तरफ फैलाव बहुत कम होगा। तो इस लॉन्गिट्यूडनल है ना, लॉन्गिट्यूडनल प्रसार ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे स्पेस बनाया जाता है। और ये जब प्रसार होता है तो ये आके यहाँ फैल जाता है और यहाँ पे मेकअप हो जाता है, ठीक है। एक्सपेंशन ज्वाइंट। प्रसार जोड़। ठीक है, आइए अब अगला सवाल देखते हैं। प्रसार जोड़े द्वारा जोड़े जाने वाले पाइप होते हैं। बहुत अच्छा सवाल। कॉपर के, हाँ मेटल है, मेटल फैलेगा, बिल्कुल सही। ढलवां लोहे के, लोहा ये भी मेटल है, बिल्कुल सही। ग्लास के, ग्लास के नहीं, ग्लास के नहीं, ग्लास का इस्तेमाल होता है, उसमें पिघला हुआ शीशा डाला जाता है, ठीक है। पाइप बने होते हैं प्लास्टिक के, ये तो सीआई पाइप ही होते हैं, ये यही हमेशा इस्तेमाल होता है। कॉपर के बहुत कम पाइप इस्तेमाल होते हैं। कॉपर के पाइप्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जहां पे आपको प्लम्बिंग का काम है, आप प्लम्बर हैं तो, है ना, तो प्लम्बिंग में कॉपर के पाइप बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए आपके यही आंसर होगा कास्ट आयरन पाइप। अधिकतर कास्ट आयरन पाइप, आरसीसी पाइप यूज होता है, माइल्ड स्टील पाइप यूज होता है, प्लास्टिक के पाइप, पीवीसी में बहुत तरह के अलग अलग तरह के पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। लेकिन एक्सपेंशन पेयर हमेशा कास्ट आयरन वाले पाइप में ही बनाए जाते हैं। फ्लैंजदार जोड़ को जलरोधी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे फ्लैंज 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 ज्वाइंट देखेंगे कैसे होता है। रबर का, गैस्केट वाशर का, लेड का, ये सभी। बहुत अच्छा। तो फ्लैंज ज्वाइंट कुछ ऐसे होता है, जैसे ये पाइप आया, ये हमारे दो अलग अलग पाइप हैं। फ्लैंज का मतलब होता है, फ्लैंज, फ्लैंज एक इंग्लिश टर्म है, इसका मतलब होता है, फ्लैंज का मतलब होता है उभरा हुआ, उभरा हुआ या निकला हुआ भाग, निकला हुआ भाग।
निकला हुआ भाग। तो देख रहे हैं ना, ये पाइप आपका ऐसे गया, यहाँ आके उभर गया, निकला हुआ भाग हो गया। ये पाइप इधर से आ रहा है, यहाँ से ऐसे निकल गया, तो ये क्या हो गया, फ्लेंज्ड हो गया। तो फ्लेंज जोड़ बनाने के लिए क्या करेंगे, अब इसको ऐसे ही जोड़ देंगे तो मेटल मेटल के बीच कभी पैकिंग आएगा नहीं ना। पैकिंग करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसके अब इसमें यहाँ पे एक नट बोल्ट की सहायता से इसको टाइट कर देंगे। मिनिमम 4 या 6 बोल्ट लगाए जाते हैं फ्लेंज फ्लेंज ज्वाइंट बनाने के लिए। ये जैसे ये आप सामने से देख रहे हैं, इसी तरह के जोड़ जब गोलाकार रहेगा ऐसे, तो चारों तरफ से छेद बने रहेंगे, और जब हम जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में रबर या गैस्केट वाशर या एलईडी लेड का भी एक मटेरियल आता है, उसको डाल के, हाँ उसको डाल के हम ज्वाइंट से कस देंगे, तो ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, 4 या 6 बोल्ट फ्लैंजदार ज्वाइंट में ऐसे ही काम करते हैं। आगे सवाल देखते हैं। Another name for flexible joint is universal joint, elbow joint, excel sum, add of followers, follower जोड़। तो लचीले जो लचीला जोड़ होता है उसका हम दूसरा नाम फ्लेक्सिबल ज्वाइंट भी होता है। तो आइए देखते हैं लचीला जोड़ कैसे बनाते हैं, कैसे काम करता है। एक पाइप ऐसे हो गया, अब इस पाइप में क्या करेंगे, कुछ ऐसा दिमाग लगा के बनाएंगे इसको, ये घूम फिर के भी कभी इसमें से लीकेज ना हो, हमेशा घूमते फिरते रहे ऐसे ऐसे आगे पीछे। देखिए इसको कुछ ऐसा बनाते हैं। देख लीजिए। तो जब ये दिख रहा है ना, ये इतना यहाँ पे जगह खाली रहेगा। अब ये क्या हो सकता है, ऐसे जगहों पे जहाँ पे नया नया भराव किया हो, जहाँ पे मिट्टी के सेटलमेंट का पॉसिबिलिटी हो, जहाँ पे ज्यादा वाइब्रेशन आते हो, तो वहां पे हम लोग फ्लेक्सिबल ज्वाइंट का इस्तेमाल करते हैं। और फ्लेक्सिबल ज्वाइंट कुछ इस तरह का होता है, ये मैकेनिज्म कैसे करता है, ये कार्य कैसे करता है, जैसे अगर इधर के मिट्टी पे, इधर के सॉइल पे प्रेशर आएगा, तो यहाँ वाली पाइप, इधर वाली पाइप क्या हो जाएगी, दबेगी। इधर वाली पाइप दबेगी, तो ये कैसे हो सकता है, इसमें ये फ्री मूवमेंट ऐसे ऐसे दिया जाता है कि ये हमेशा ऐसे, जैसे ये हाथ हो गया, जैसे ये पाइप जुड़ा हुआ है, इधर से लोड ज्यादा आया तो ये पूरा यहाँ पे ऐसे घूम सकता है ये पाइप, और फिर भी इसमें से कोई लीकेज नहीं हो पाता है। तो ऐसे ज्वाइंट को फ्लेक्सिबल ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, या वैसे जगहों पे जहां पे हमारा अलाइनमेंट स्ट्रेट नहीं हो। अलाइनमेंट स्ट्रेट नहीं का मतलब होता है कि जैसे ये सीधी रेखा में काम हो रहा है, अब बाद में जाके यहाँ पे कुछ कोई दूसरा स्ट्रक्चर आ गया जिसके कारण हमें नीचे ले जाना पड़ रहा है, तो ऐसे जगहों पे हम ये फ्लेक्सिबल ज्वाइंट लगा के पाइपलाइन को नीचे कर देंगे, फिर आगे बढ़ा देंगे, फिर फ्लेक्सिबल ज्वाइंट को लगा के पाइपलाइन को ऊपर करके आगे बढ़ा देंगे। इस ऐसे जगहों पे हमारा फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। इसी का दूसरा नाम होता है यूनिवर्सल ज्वाइंट। यूनिवर्सल ज्वाइंट। ठीक है,
एल्बो जोड़ कहाँ लगाएंगे? एल्बो जोड़ 90 डिग्री पे पानी को ले जाने के लिए, 90 डिग्री पे पानी को ले जाने के लिए एल्बो जोड़ लगाएंगे। एक्सेल सम ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐड फॉलोअर्स, फॉलोअर एक रिंग होता है, फॉलोअर रिंग डाला जाता है एक दूसरे जोड़ के लिए, ठीक है, एक्सपेंशन ज्वाइंट में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। पाइप को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। द ज्वाइंट यूज टू टेम्पोररली ज्वाइन पाइप इज कॉल्ड। बट जोड़, प्लास्टर ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट, मैकेनिकल ज्वाइंट। तो अगर हम बट ज्वाइंट करें, प्लास्टर ज्वाइंट, ये तो फिक्स ही हो जाएगा, प्लास्टर सेट हो जाएगा। वेल्डिंग कर देंगे तभी हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल ज्वाइंट, मैकेनिकल ज्वाइंट को नट बोल्ट की सहायता से करेंगे तो मैकेनिकल ज्वाइंट को हम खोल सकते हैं। तो द ज्वाइंट यूज टू टेम्पोररीली ज्वाइन पाइप इज कॉल्ड मैकेनिकल ज्वाइंट, क्योंकि बाकी सब परमानेंट ज्वाइंट है। ये सब क्या है? परमानेंट ज्वाइंट है, ठीक है। अब आगे देखिए, यांत्रिक जोड़। नीचे चित्र में किस प्रकार के जोड़ को प्रदर्शित किया गया है? चलिए, चित्र नहीं दिया है, चित्र आप सब जान ही रहे हैं। इसका चित्र था ये लचीला जोड़ वाला, जो अभी हम बताए थे ना, लचीला जोड़। यही चित्र दिया हुआ था, लचीला जोड़ कैसा होता है। तो ऐसा ही होता है लचीला जोड़। कॉलर ज्वाइंट, स्क्रू ज्वाइंट। स्क्रू ज्वाइंट को ही कपल ज्वाइंट भी कहते हैं। स्क्रू ज्वाइंट कुछ खास नहीं होता है, जैसे कि पाइप है और पाइप में चूड़ियां नहीं कटी हुई है, तो एक कपल लगा के पाइप के बाहर चूड़ियां काटेंगे और पाइप को इस सॉकेट में कैसे कसेंगे? घुमा के कसेंगे, स्क्रू करके। स्क्रू का मतलब घुमाना। तो पाइप को सॉकेट में स्क्रू करके कसेंगे, तो ये स्क्रू ज्वाइंट हो गया। कॉलर जोड़, कॉलर जोड़ कुछ अलग तरह का जोड़ होता है, ठीक है। स्क्रू जोड़ लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी तो हमने देखा कि स्क्रू जोड़ कैसे करेंगे। पाइप में एक सॉकेट लगाएंगे और सॉकेट लगा के फिर उसको कस देंगे। तो स्क्रू जोड़ में सॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। एल्बो का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? 90 डिग्री पे के लिए। टी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? टी का भी 90 डिग्री के लिए। तो टी में स्ट्रेट लाइन बना रहेगा हमारा पाथ, उसमें से एक ब्रांच निकलेगा, तब ये टी ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री में हमारा टोटल पानी 90 डिग्री पे घूम जाएगा। इसमें एक ब्रांच बना रहेगा इस पानी में से। प्लग का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जहां पानी को क्लोज करना हो, वाटर फ्लो क्लोज करना हो, टू क्लोज फ्लो ऑफ वाटर, टू क्लोज वाटर फ्लो। अगला सवाल आपका आ गया। उच्च दाब पर पानी या अन्य तरल को ले जाने के लिए जोड़ लगाया जाता है। अ ज्वाइंट इज यूज टू कैरी वाटर और अदर लिक्विड एट हाई प्रेशर। बहुत ज्यादा प्रेशर पे ले जाने के लिए किस तरह के ज्वाइंट का इस्तेमाल करेंगे? स्क्रू ज्वाइंट, फ्लेंज ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट, इनमें से कोई नहीं। चलिए थोड़ा जाइए पास्ट में, सोचिए क्या ज्वाइंट कर सकते हैं। स्क्रू ज्वाइंट कर सकते हैं क्या? तो स्क्रू ज्वाइंट कैसा होगा? स्क्रू से कस देंगे। प्लेन ज्वाइंट कैसा होगा? पाइप में निकला हुआ पार्ट रहेगा, उस निकले हुए पार्ट में 4 या 6 नट बोल्ट लगा के उसको, और उसके बीच में रबर गास्केट लगा के उसको कस देंगे। वेल्डेड ज्वाइंट कैसा होगा? परमानेंट ज्वाइंट होगा, जिसको वेल्ड कर देंगे, ठीक है। तो उच्च दाब पर पानी या तरल को ले जाने के लिए फ्लेंज ज्वाइंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बैंगल्स नहीं, यहाँ पे थ्रेड होना चाहिए। Threads are cut at both ends of a small piece of pipe and connected to socket. The joint made by pieces of this pipe is called। पाइप के छोटे टुकड़ों के दोनों सिरों पर चूड़ियां काटकर सॉकेट से जोड़ा जाता है। ये क्या कह रहा है? ये प्लास्टिक का पाइप होगा, ठीक है, बना दिए और उसके दोनों सिरों पर चूड़ियां काट दिए। इसके दोनों सिरों पर ऐसे ऐसे चूड़ी कटा हुआ है।
इधर से भी कटा हुआ है। अब पाइप के पाइप चूड़ियां काटकर सॉकेट से जोड़ा जाता है। चूड़ियां कर देखिए ये, तो इसको निप्पल कहते हैं। जैसे कूलर में पानी हम लोग जोड़ते हैं और कूलर का पाइप घट जाता है, तो क्या करते हैं, एक निप्पल लाते हैं जितने डाया का उसमें लगना हो, और पाइप को इसमें ले आके, मुलायम से पाइप को ले आके इसके ऊपर ऐसे जोर से चढ़ा देते हैं। ये हमारा निप्पल ज्वाइंट बन जाता है। इधर से भी ऐसे जोड़ देंगे पाइप को, तो हमारा, तो इसको कहते हैं निप्पल, निप्पल ज्वाइंट। देसी में नेपुल बोलते हैं इसको। जब दुकान पे निप्पल नहीं समझेगा वो लोग, नेपुल समझेगा, बोलेगा कि 3 इंची वाला या फिर आधा इंची का नेपुल दे दीजिए, तो दे देगा। ठीक है, प्लेन ज्वाइंट जानते ही हैं, सॉकेट ज्वाइंट, स्क्रू ज्वाइंट, इसमें निप्पल ज्वाइंट हो गया। Which joint is not installed at place with high vibration? अधिक कंपन वाली जगह पर कौन सा जोड़ नहीं लगाया जा सकता? तो बताइए, सॉकेट जोड़, सॉकेट जोड़ को लगा सकते हैं क्या? है, सॉकेट ज्वाइंट लगाया जा सकता है क्या? स्क्रू ज्वाइंट, फ्लैंज ज्वाइंट, इसमें इसका सही जवाब ये होगा फ्लैंज ज्वाइंट। फ्लैंज ज्वाइंट 4 या 6 स्क्रू से कसे हुए रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है उसमें, और बीच में एक रबर गास्केट या फिर कंप्रेसिबल मटेरियल रहता है, जो दब के बहुत ज्यादा पैकिंग मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, तो अधिक कंपन वाली जगह पर फ्लैंज ज्वाइंट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये पूछ रहा है नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता, तो ऐसे जगहों पे सॉकेट ज्वाइंट को नहीं लगाया जा सकता। क्यों भाई सॉकेट ज्वाइंट को नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि सॉकेट में कुछ इस तरह से बैठा रहता है हमारा, सॉकेट यही है ना, ये सॉकेट है, अब इसमें पाइप बैठा रहेगा, तो जब इसमें वाइब्रेशन होगा तो ये थोड़ा सा, जब जब वाइब्रेशन होगा तो एक बार सॉकेट पहले ऐसे खुलेगा, तो फिर घाट बन जाएगा इसका, फिर ऐसे जब सीधा होगा तो फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ये खुल सकता है। तो ऐसे जगहों पे हम लोग सॉकेट ज्वाइंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लेन ज्वाइंट का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रूज से भी कस सकते हैं वॉशर लगा के। ठीक है, प्लम्बर ट्रेड थ्योरी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे 399, जिसमें आपके वीडियो क्लासेज, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ और 5 टेस्ट मिलेंगे। ये आपके फिट आईटीआई ऐप पे इंस्टॉल्ड, आप इंस्टॉल कीजिए और सारे आपके लेक्चर ऑर्गेनाइज्ड वे में है। आप एक एक करके पढ़िए, आराम से ऑब्जेक्टिव लगाइए। ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी जिसकी। यूनियन जोड़ में कपलर का आकार होता है। बहुत अच्छा सवाल, एकदम टेक्निकल सवाल। जब यूनियन जोड़ आप लिए होंगे कभी मार्केट में, या फिर आपके छत पे, जब छत पे जाइएगा कल लेक्चर को देखने के बाद, तो देखिएगा कि टंकी से जैसे ही डिलीवरी पाइप, ये जो वाटर टंकी आपका लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका डिलीवरी पाइप जहाँ पे लगा होगा, तो अगर आपका प्लम्बर सही से काम किया होगा तो वहां पे जरूर यूनियन जॉइंट दिया होगा, है ना। यहाँ पे यूनियन जॉइंट दिया जाता है ताकि यूनियन जॉइंट को खोल के कभी भी टंकी को इधर उधर ले जाया जा सकता है, या टंकी को नीचे करके उसकी साफ सफाई की जा सकती है ना। तो यहाँ पे यूनियन जॉइंट वैसे जगहों पे देते हैं, टेम्पोररी जगहों पे, जहां से हम काम को हटा सकते हैं। या अब क्या है कि अब दूसरे तल्ले पे रह रहे हैं, टंकी लगी हुई थी, अब हम दूसरा तल्ला, अब तीसरा तल्ला बनवा रहे हैं, तो टंकी तो वहां नहीं रहेगी ना, टंकी तो ऊपर चली जाएगी। तो टंकी को हम यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, अगर यूनियन जॉइंट है तो खोल लेंगे और यहाँ पे प्लग लगा देंगे और आगे बढ़ा लेंगे। तो इसीलिए टंकी के डिलीवरी पाइप पे हमेशा यूनियन जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यूनियन जॉइंट कुछ ऐसा होता है कि इधर से भी पाइप आता है, इधर से भी पाइप आता है, और बीच में एक स्क्रू की तरह चूड़ी बनी होती है, उसको घुमा घुमा के आप अपने हाथ से भी कस देंगे तो काम हो जाएगा। तो वो षटभुजाकार हेक्सागोनल रहता है ना। यूनियन जॉइंट हैज शेप ऑफ कपलर, वो उसमें कपलर बना रहता है ऐसे, इसमें ये इतना बड़ा रहेगा, इसमें आके घुस जाएगा इसका कपलर, और इस चूड़ी को घुमा के, इसमें थ्रेड कटे रहेंगे, इस चूड़ी को घुमा के इस कपलर को कस देंगे, ये कपलर रहता है। ठीक है, और इसमें फिर पाइप को ज्वाइंट कर देते हैं, इसमें पाइप ज्वाइंट कर देते हैं, और यहां से कभी भी खोल के आप
सिस्टम को आगे पीछे हटा सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन जोड़ में कपलर का आकार होता है जिसे पाई प्रिंस से कसा, अच्छा ये भी है, जिसे पाई प्रिंस से कसा या ढीला किया जा सकता है, विच कैन बी टाइटेंड और लूजेंड विद ए पाइप प्रिंस। चलिए ठीक है, तो हेक्सागोनल होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, 8, उसमें 8 भुजाएं नहीं रहती हैं, कसने वाले में 6 भुजाएं ही रहती हैं। गैस के हाई प्रेशर को सहन करने के लिए कौन सा जोड़ लगाया जाता है? बहुत अच्छा, सॉकेट जोड़ नहीं, सॉकेट जोड़ फट जाएगा। प्लेन जॉइंट बिल्कुल सही। यूनियन जॉइंट गलत, टेम्पोररी जगहों पे लगाया जाएगा। फ्लेक्सिबल जॉइंट गलत, फ्लेक्सिबल जॉइंट ज्यादा प्रेशर में, वो तो ऐसे ही, इसको चाहिए कि कुछ ना, गैस के हाई प्रेशर को सहने के लिए इसको चाहिए कि कभी आगे पीछे हो ही ना, जितना पे फ्लो हो रहा है उतना ही पे, जैसे ही इसको हल्का सा भी डेविएशन मिलेगा वो वहीं पे ज्यादा असर करेगा। तो विस्तार ज्वाइंट में डेविएशन के लिए जगह छोड़ा रहता है, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। सॉकेट ज्वाइंट में भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि पाइप मजबूत है, लेकिन जहाँ पे ज्वाइंट है वहां पे कमजोर पार्ट हिस्सा रहता है, ठीक है, वहां से फटने का डर है, तो इसलिए इसमें फ्लेंज ज्वाइंट बहुत मजबूत होता है। अगला सवाल है आपका, दिए गए चित्र में सांकेतिक चिन्ह को पहचाने। लीजिए, टाइपिस्ट आपके चित्र गायब कर दिए हैं, कोई बात नहीं, हम सारे चित्र को जान जाएंगे। टी क्या है, यूनियन क्या है, निप्पल क्या है, क्रॉस क्या है। ठीक है, आइए पहले ज्वाइंट और उसके सिंबल्स को ही जानते हैं। सिंबल्स यूज्ड फॉर, सिंबल्स यूज्ड इन पाइप ज्वाइंट्स। चित्र से ज्यादा आप सिंबल को ही समझिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं ज्वाइंट कपलिंग को किस तरह से दर्शाया जाता है। ज्वाइंट्स या कपलिंग, इसका हिंदी नाम भी यही है, कपलिंग, कपल बोलते हैं, ऐसे ही सीधा सीधा लिख देते हैं कपलिंग। ठीक है, अब देखिए दर्शाने का 2 तरीका होता है, एक ऑर्थोग्राफिक व्यू और एक आइसोमेट्रिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या होता है कि सारी रेखाएं 90-90 पे दिखाई देती हैं, जैसे सामने से जो चीजें दिख रही हैं, ऊपर है तो ऊपर है, दाएं है तो दाएं है, बाएं है तो बाएं है। ठीक है, लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को किनारे से देखते हैं, तिरछे देखते हैं। तो ठीक है, पहले हम इसको देखेंगे, कोई भी चीजों को। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्क्रू और एक होता है फ्लैंज। तो ज्वाइंट या कपलिंग को कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। देख रहे हैं ना, एक कपल बनाएंगे या एक वो सॉकेट बनाएंगे और सॉकेट के दोनों तरफ एक लकीर खींच के स्क्रू में एक एक लकीर खींचेंगे। ठीक है, और जैसे ही फ्लेंज दर्शाना होगा तो हम ये इसी कंपोनेंट को बना के 2 लकीर खींच देंगे, एक ऐसे, बीच में खाली जगह रहेगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, और ये है ऑर्थोग्राफिक व्यू। इधर बनाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू। इसका हिंदी नाम होता है सममितीय। है ना, हिंदी कठिन, हिंदी बहुत कठिन है बच्चों, पढ़ना छोड़ दीजिए। सममितीय दृश्य, दोनों की जानकारी आपको बहुत जरूरी है, जहां पे जो पच जाए उसको ले लीजिए। ऑर्थोग्राफिक और सममितीय आइसोमेट्रिक व्यू।
इसका आइसोमेट्रिक भी कुछ नहीं होता है, बस इसी को तिरछा कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो ये स्क्रू के लिए हो जाएगा, और इसको डबल कर देंगे तो ये फ्लेंज के लिए हो जाएगा। दूसरा रिड्यूसर, इसका हिंदी क्या क्या बोले, रिड्यूसर ही होता है इसका हिंदी भी। रिड्यूसर, रिड्यूसर का मतलब है घटाना, तो एक तरफ मोटा रहेगा, एक तरफ ज्यादा रहेगा, दूसरे तरफ कम रहेगा। और स्क्रू है तो एक लाइन, फ्लेंज है तो दो लाइन, स्क्रू है तो एक लाइन, फ्लेंज है तो दो लाइन, फ्लेंज है ना, ठीक है। बस यही, इसी को तिरछा कर देंगे, इसी को अगर तिरछा बना देंगे, ऐसे ऐसे तिरछा बना देंगे, ऐसे ऐसे करके एक लाइन, इसको तिरछा बना देंगे, दो लाइन खींच देंगे, दो लाइन के लिए फ्लेंज, एक लाइन के लिए स्क्रू, ठीक है। और ये रिड्यूसर हो गया। तीसरा 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसे बनाएंगे भाई, ऑर्थोग्राफिक व्यू में 90 हमारा ऐसे जाएगा। स्क्रू के लिए बना रहे हैं तो एक लाइन दोनों तरफ, एक लेग बड़ा एक लेग छोटा रहता है, ठीक है। और फ्लेंज के लिए दो लाइन, ठीक है। 90 डिग्री में दो तरह की बातें होती है, जा सकता है पानी और नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे ऐसी जगहों पे जहां पे अगर आपको मैपिंग दिया गया हो इंजीनियर के द्वारा कि इस तरह से काम करना है, और उस मैप में अप के लिए दिया जाएगा, तो उसका मैप कैसा होगा, टर्न अप, 90 डिग्री दो तरह के, टर्न अप ऊपर जाना। तो टर्न अप का कैसे रहेगा, इसका हिंदी भी टर्न अप ही बोला जाता है बच्चों, टर्न अप, ठीक है, टर्न अप। टर्न अप के लिए एक गोल सा गेंद बनाएंगे, इसमें ऐसे एस बनाएंगे, और ये वाले पार्ट को कलर कर देंगे, ठीक है। और एक लंबी लकीर, एक, ये है हमारा टर्न अप के लिए, स्क्रू के लिए एक लकीर, और टर्न अप के लिए, प्लेन्स के लिए क्या करेंगे, यही ऐसे गोल बनाएंगे और दो लकीर कर देंगे, ठीक है। टर्न डाउन के लिए क्या करेंगे, टर्न डाउन, इसका हिंदी भी ऐसे ही होता है, टर्न, टर्न डाउन। टर्न डाउन के लिए इसको रंगेंगे नहीं, इसको खाली रखेंगे, बस ऐसे रखेंगे। अगर ऐसा कुछ मानचित्र दिया हुआ है आपके नक्शे में, तो समझिए कि यहाँ से पाइप से पानी हमको नीचे ले जाना है, टर्न डाउन, इस तरह से टर्न डाउन हो गया। फ्लेंज के लिए है तो ये दो कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक टी होता है, चौथा, टी, टी कैसा होगा, तो टी, टी में स्क्रू के लिए और फ्लेंज के लिए, टी ऐसे होगा, सीधी सी बात है। स्क्रू के लिए है तो एक लकीर,
फ्लेंज के लिए है तो 2 लकीर। देखिए क्या है, ये 1 लकीर और 2 लकीर का क्या मामला है। स्क्रू बस एक स्क्रू ही होता है, और फ्लेंज जब उभरा होता है तो दोनों तरफ से फ्लेंज होता है ना। जब पाइप में अगर फ्लेंज जॉइंट दिया हुआ हो तो पाइप के इस एक पाइप के इधर भी फ्लेंज और इस पाइप के इधर भी फ्लेंज, है ना, इस पाइप के इधर भी फ्लेंज। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लेंज में 2 तरह का काम होता है। और स्क्रू अगर इसमें लगाएंगे तो स्क्रू तो एक ही रहेगा ना, ये स्क्रू रहेगा या यहाँ ये एक स्क्रू रहेगा। इसलिए ट्रिक के लिए भी ऐसे समझ लीजिए, स्क्रू में 1 लकीर, फ्लेंज में 2 लकीर। चलिए ठीक है। अब टी में भी 2 तरह की चीजें होती है, टर्न अप और टर्न डाउन। टी में टर्न टी में टर्न अप कैसे करवाएंगे, 90 की तरह ही होगा। इसमें बस दोनों तरफ पहले गोल बनाएंगे, ऐसे एस काटेंगे, यहाँ पे रंगेंगे, अप वाली चीज को रंग देंगे, है ना। अब अब देखिए 90 में एक ही तरफ घूमता था ना, अब इसमें दोनों तरफ घूम रहा है तो इसमें दोनों तरफ ऐसे लकीर खींच के एक लाइन कर देंगे। 90 में एक ही तरफ जाता था ऐसे और ऐसे, तो बस एक ऐसे बना के और एक तरफ खींच देते थे ऐसे। ठीक है, टर्न अप के लिए, फ्लैंज के लिए तो क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे एस बना के अंदर में और 2 लाइन खींच देंगे, तो ये टर्न अप का फ्लैंज बन जाएगा। टर्न डाउन का कैसे बनाएंगे, टर्न टर्न डाउन, तो सेम बना के बीच में खाली छोड़ देंगे, है ना। टर्न डाउन गोल बनाएंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे, ऐसे बीच में खाली छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा टर्न डाउन। जहां भी ऐसा लगा हो समझिए कि वहां पे टी ज्वाइंट देना है और नीचे की तरफ देना है पाइपलाइन को। ठीक है, और कुछ छूट रहा है, क्रॉस ज्वाइंट, क्रॉस क्रॉस या इंग्लिश में क्रॉस। क्रॉस को कैसे दर्शाएंगे, क्रॉस तो बहुत ही सिंपल है बाबू। क्रॉस का स्क्रू है तो एक एक लकीर चारों तरफ। क्रॉस का अगर फ्लेंज है मतलब एक ऐसी पाइपलाइन जहां पे इधर से भी पाइप आ रही है और इधर से भी पाइप आ रही है और वहां पे फ्लेंज फ्लेंज दिखाना है तो फ्लेंज को डबल लाइन से। बस अब देखिए, क्रॉस को अगर आइसोमेट्रिक व्यू में देखना हो तो इसी को तिरछा कर देंगे। आइसोमेट्रिक व्यू में ये सब क्या था, ये ऑर्थोग्राफिक व्यू था। इसका क्या होता है, कुछ हिंदी नाम होता है, लंब लंब कोणीय या लंब प्रक्षेपीय, ऐसा करके कुछ नाम होता है। लंब कोणीय दृश्य, लंब कोणीय दृश्य, क्योंकि इसमें जो भी रेखाएं रहेंगी सब 90 डिग्री पे काम करेंगी। यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, है ना। और आइसोमेट्रिक में जो भी रेखाएं रहेंगी, आइसोमेट्रिक व्यू सम सममितीय दृश्य, इसमें जो भी रेखाएं रहेंगी, जैसे यहां कोई बॉडी है, जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो अगर ये ऑर्थोगोनल में है, ऑर्थोग्राफिक में देखेंगे तो क्यूब ऐसा ही दिखेगा, सामने से तो ऐसा ही दिखेगा, बाकी पार्ट्स तो नहीं दिखेगा। लेकिन बाकी पार्ट्स को दिखाने के लिए हम आइसोमेट्रिक व्यू का सहारा लेंगे, तो आइसोमेट्रिक व्यू में यही क्यूब हमें आइसोमेट्रिक व्यू में ये हो गया आइसोमेट्रिक व्यू। समझ गए ना अंतर, आइसोमेट्रिक व्यू क्या बोलता है। आइसोमेट्रिक व्यू ऐसे होता है और ऑर्थोग्राफिक व्यू सामने से होता है। इसको साफ करते हैं। तो अगर टी का आइसोमेट्रिक व्यू दिखाना हो तो कुछ नहीं, बस इसी को तिरछा कर देना है।
तिरछा कैसे करेंगे? जो ऐसे टी है तो आइसोमेट्रिक व्यू इन चीजों का नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। क्रॉस का कुछ ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा स्क्रू के लिए। ये जो लाइन है नीचे वाले के पैरेलल ही रहेगा, इस वाले के पैरेलल रहेगा, इस पाइप के। और ये यहां से जो क्रॉस करेंगे इसके पैरेलल रहेगा, बीच वाले के। और ये फ्लेंज है तो 2 लाइन खींचेंगे। उसी तरह से इसके पीछे वाले ग्राफ में सिर्फ 90 के लिए ये चीज होगा, एक लाइन स्क्रू के लिए, 2 लाइन फ्लेंज के लिए। ठीक है, समझ गए? तो आइए अब सवाल पे आते हैं। ठीक है, कहाँ पे हैं हम लोग? हाँ, सवाल हमारा ये था, दिए गए चित्र में सांकेतिक चिन्ह को क्या पहचाने? तो टी समझ गए, यूनियन, निप्पल, क्रॉस, क्रॉस भी समझ गए। यूनियन को कपल की तरह ही दर्शाते हैं, ऐसे इसी को यूनियन भी बोलते हैं। निप्पल का, निप्पल जैसा तो कुछ नहीं होता, नहीं दर्शाते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल, दिए गए चित्र में एल्बो के सांकेतिक चिन्ह को पहचाने। हमने टी एल्बो तो जान ही गए, 45 डिग्री एल्बो 45 पे मुड़ा रहेगा, 45 डिग्री एल्बो रहेगा दिए गए चित्र में। अब चित्र नहीं दिया है तो 90 डिग्री एल्बो टर्न अप, 90 डिग्री एल्बो टर्न अप कुछ ऐसा रहेगा। या ऐसा रहेगा सीधे। और नहीं दिया है कि स्क्रू के लिए कि फ्लेंज के लिए, तो अब चित्र तो रहेगा तब ना। ठीक है, अच्छा सबका लगता है गायब हो गया है, लेकिन हम आपको सब बता दिए, टोटल आपको हमने बता दिया कि किसको कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, टी यूनियन फ्लेंज पैन प्लग यूनियन हॉज पाइप। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं बच्चों, ये अगले चैप्टर का सवाल है। ठीक है, तो आगे आप जल और उसके यौगिक को पढ़ के आएंगे, उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए आपका धन्यवाद। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।